न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेके में से चौधरी शुगर मिल में पैसे आना, अकाउंट में से 560 मिलियन जाते हैं चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में। अपने रिश्तेदार को बेनिफिट देने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रद्दोबदल भी किया जाता है। अपने उसके ओरिजिनल PC1 से हट के उसके अंदर डिज़ाइन, सीरियस डिज़ाइन चेंजेस किए जाते हैं जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे इस मुल्क के। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे से 560 मिलियन रुपए चौधरी शुगर मिल को आए। एयरपोर्ट का ठेका शरीफ खानदान के रिश्तेदार को दिया गया और रद्दोबदल किया गया। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शरीफों ने चौधरी शुगर मिल को के लिए इस्तेमाल किया। शेड्रॉन जर्सी नामी ऑफशोर कंपनी बनवाकर $15 मिलियन कर्ज लिया गया। कर्ज और मशीनरी दोनों पाकिस्तान नहीं आए। यहाँ से बताया गया कि जी पाकिस्तान एम्बेसी ने और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आपकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और यहाँ पे हमने कॉल्स भी कर रहे हैं एम्बेसी को और हर सिटी वाले को लगभग कॉल की, बीजिंग से लेके शांघाई जो इनका कोई भी हमें जो है ना यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहा। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान एम्बेसी की बनती थी कि हमारे लिए कोई प्लेन या कुछ भी इधर बंदोबस्त करे। बहुत जलील हो गए इधर चाइना में। इधर हम हरबिन से आए, तकरीबन 6000 का है। अभी हम टिकट। चीन में फंसे पाकिस्तानियों की फ्लाइट्स कैंसिल, वतन वापसी के लिए हुकूमत से इकदाम करने की अपील। कहते हैं फ्लाइट्स एयरलाइंस वालों ने नहीं, पाकिस्तानी सिफारत खाने और सिविल एविएशन ने कैंसिल की। सिफारत खाने में कॉल्स करने पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। चीन में फ्लाइट्स ताखीर से पाकिस्तानियों की मुश्किलात से आगाह हैं। सफारत खाने के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। तलबा जल्द अज जल्द खुद को सफारत खाने में रजिस्टर कराएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की ब्रीफिंग। मजीद बोली कि चीन से किसी मुल्क ने बाकायदा तौर पर अपने लोग नहीं निकाले। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस पर इमरजेंसी कोर कमेटी का इजलास। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वायरस के बचाव के लिए इकदाम तेज कर दिए। आलमी इदारा सेहत ने 100 थर्मल स्कैनर्स फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। उधर लाहौर में मौजूद चीनी शहरियों की स्क्रीनिंग का अमल आज भी जारी। 3 दिन में नई मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाएं वरना फैसला कर देंगे। पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ को फाइनल वार्निंग। लिखा कि आप जो रिपोर्ट जमा करवाते उसमें प्लेटलेट्स का कोई जिक्र नहीं। मेडिकल बोर्ड भी नामुकम्मल करार दे चुका है। 3 खत लिखे जा चुके हैं मगर 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है, कोई जवाब नहीं मिला। हुकूमत के होते हुए मईशत ठीक हो सकती है, न रोजगार मिल सकता है। नए पाकिस्तान की बजाय पुराने पाकिस्तान को ही बहाल कर दें। कहते हैं कि 2 माह गुजर गए, एक सरकारी मुलाजिम को सूबाई और वफाकी हुकूमत ने सैंडविच बनाया हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटे बाद शुरू होगा। अपोजिशन आटे की कीमतों में इजाफे समेत महंगाई का मामला उठाएगी। इजलास के 14 निकाती एजेंडे के तहत हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश करेगी। CPEC अथॉरिटी के कयाम और टैक्स कवानीन के ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी की करारदाद भी मंजूर करवाई जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पंजाब हुकूमत को कर्ज देने की मंजूरी दे दी। $1.5 करोड़ कर्ज की रकम 7 शहरों पर खर्च की जाएगी। रावलपिंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और सरगोदा शामिल। उधर तुम इधर हम, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की राहें जुदा। बरतानिया कल रात 11 बजे बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी ब्रेक्जिट डील की तौसीक कर दी। इजलास के दौरान जज्बाती मनाजिर, अरकान दुखी गाना गाकर बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलविदा कहते रहे। उसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि मैं आपको बड़ी कोशिश करूंगा कि है तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड बहुत बड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, इसके अंदर करप्शन भी है, किकबैक्स भी हैं, ये बड़ी दिलचस्प दास्तान है। लेकिन मैंने आसानी के लिए इसको 10 नुक्तों में तकसीम कर दिया है और ये मैं अभी आपके सामने एक एक चीज़ रखता हूँ। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की टीटी की दास्तान के ऊपर उनसे मैंने 16 सवाल पूछे थे और तब से वो तिरछी टोपी पहन के फिर रहे, जवाब नहीं दे रहे। ये 10 पॉइंट्स हैं चौधरी शुगर मिल को लेके कि चौधरी शुगर मिल असल में है क्या और किस तरह से एक शुगर मिल को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, किकबैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसकी मुख्तसर चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले चौधरी शुगर मिल, जिसके अभी इस वक्त एसेट्स कुछ 6.5 अरब रुपए के लगभग हैं, जब 1991-92 में ये कायम की गई तो उस वक्त इसको जो लगाने वाला ख़ानदान था उसके सरखेल तो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। उनकी उस वक्त कुल जाहिर करदा हैसियत 13 लाख रुपए की थी और इसी तरह से बाकी खानवादे की भी हैसियत कुछ जायद ना थी, जबकि शुगर मिल आप जानते हैं उसको लगाने के लिए काफ़ी सारा सरमाया दरकार होता है। तो सवाल ये पैदा होता है, किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि शुगर मिल लगाई कैसे गई। तो 90 की दहाई में अगर आप अपनी याददाश्त ताज़ा करें तो 90 की दहाई में लोन्स का बड़ा काम चलता था। अच्छा, सबसे पहले जो नाम आपके सामने आता है शुगर मिल को लगाने के लिए वो एक नाम है, पहले भी बहुत दफ़ा आया लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है उसकी वजह से ये चीज़ें दब जाती हैं, वो है शेड्रोन जर्सी। ये एक ऑफशोर कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, शेड्रोन जर्सी। ये है CHADRON जर्सी JERSEY लिमिटेड। शेड्रोन जर्सी के नाम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है ऑफशोर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अगर कर्जा लेना है तो आप किसी बैंक के पास जाते हैं, वो कर्जा दे दिया जाता है, तो ये कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट की जाती है? बारकैफ ये कोई जॉइंट वेंचर करके एक कंपनी दिखाई जाती है जो बनाई गई, ऑफशोर कंपनी बनाई गई और उसने तकरीबन $15 मिलियन कर्ज दिया, मशीनरी खरीदने के लिए कर्ज दिया। अब उस कर्ज की कंडीशन ये थी कि आप मशीन खरीदेंगे, उनको पैसे इससे पे कर दिए जाएंगे और वो मशीनरी पाकिस्तान आ जाएगी। लेकिन जब ये पेपर वर्क पूरा हो जाता है तो ना ही पैसे पाकिस्तान आते हैं ना मशीनरी पाकिस्तान आती है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं और फिर इनकी कंपनी स्टेट बैंक से स्पेशल परमिशन लेती है कि जी मशीन तो हमने यहीं से ले दे के लगा के शुगर मिल स्टार्ट कर दी है, हमारे इस कर्ज को लोकल में कन्वर्ट करके हमें यहाँ से पैसे बाहर इस कर्ज की वापसी के लिए देने की इजाज़त दे दें। चूँकि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर था तो वो इजाज़त दे दी गई। तो एक ऐसा कर्ज जो पाकिस्तान आया नहीं, एक ऐसी मशीन जो पाकिस्तान आई नहीं, उसके एवज़ सूद मिला के अगले 4 से 5 सालों में, जो कि वक्त से पहले कर्ज अदा कर दिया गया, $20 मिलियन पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए एक ब्लैंक चेक दे दिया गया और वो फिर $20 मिलियन उस मर्द में वापस भी भेजे गए। जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है शेड्रोन जर्सी के बारे में, वो वर्ल्ड बैंक का एक स्टार प्रोग्राम है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को और एसेट ट्रेसिंग करता है, उसको देखता है। उनकी वेबसाइट के अंदर भी आज ये पड़ा हुआ है कि शेड्रोन जर्सी का जो एड्रेस है टेम्पल हाउस सेंट हेलियर जर्सी आइलैंड के ऊपर, ये पानामा के अंदर आई हुई दीगर 8 कंपनियों का भी वही एड्रेस है। तो यहाँ से भी आपको निशानदेही मिल जाती है कि शेड्रोन जर्सी किस किस्म की कंपनी है। तावक्ते आज तक ना FIA को, ना SCCP को और ना NAB को शरीफ ख़ानदान की तरफ से शेड्रोन जर्सी से बाबत कोई भी कागजात मुहैया किए गए हों जो इसकी सही कानूनी हैसियत को वाज़े कर सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी माजी में था, आपके जहन में मैं उसको ताज़ा कर दूं, वो है काजी फैमिली के जाली फॉरेन अकाउंट्स। काजी फैमिली आपको पता है इसहाक डार के डसे हुए और नवाज शरीफ साहब के डसे हुए हैं। उनके नाम पे पाकिस्तान में अकाउंट्स खोले जाते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। अब ये साबित हो चुका था कि काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल किया गया। इसहाक डार सन 2000 में अपना स्वॉन एफिडेविट दे चुके हैं, इकबालिया बयान दे चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने वाजे किया कि किस तरह से उन्हें शरीफ ख़ानदान ने इनके नाम पे ये अकाउंट्स खोलने का कहा। ये $15.37 मिलियन के फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले गए और इन करेंसी अकाउंट्स को लियन रख के 3 कर्जे लिए गए। एक जो सबसे पहला कर्जा $80 मिलियन का लिया गया, रुपयों का 80 मिलियन का, वो चौधरी शुगर मिल के लिए था। दूसरा इसहाक डार हजवेरी मुदारबा के लिए और तीसरा हमजा बोर्ड मिल 70 मिलियन का कर्जा लिया गया, जिसके CEO हमजा शहबाज थे। अब ये जो काजी फैमिली वाले पैसे हैं, इनके बारे में तो पूरा इसहाक डार का वो एफिडेविट मौजूद है और वही जाली अकाउंट्स जो खुलवाए गए, उन्हीं जाली अकाउंट्स की लियन रख के चौधरी शुगर मिल के लिए कर्ज लिया गया।
और बाद में वही जो पैसे हैं वो इसहाक डार साहब विड्रॉ करा के उन्होंने मनी जो हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर भी भिजवा दिए।